लोग बात करने वाले हैं देश के 3 ऐसे एग्जाम्स जिसके अंदर कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलता है। डिफिकल्टी लेवल हर एक एग्जाम का अलग अलग है, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होता है कि जब पेपर में आप लोग जब बैठते हो तो आप लोगों को डर लगने लग जाता है, क्योंकि क्या मेरे से सवाल होगा या नहीं होगा। कंपटीशन हाई होता है, इसके अंदर बैठने वाले बच्चे लाखों के अंदर होते हैं और ये मान के चलिए कि हर एक सीट के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी एग्जाम के अंदर सिलेबस बहुत वास्ट है तो किसी के अंदर सिलेबस बहुत कम है, तो उसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के साथ साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग आपके लिए लेके आ गए हैं CUET वर्सेस नीट वर्सेस जेई कि इनमें से कौन सा एग्जाम आप सभी के लिए बेहतर है, किस एग्जाम को किस लिए दिया जाता है, सारी चीजों का डाउट आप सभी को दूर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, अगर इसके अंदर देखोगे तो एग्जाम का पर्पस क्या है, बेसिकली स्कोप क्या होता है। तो CUET का एग्जाम है बेसिकली देश की जो टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड है, स्टेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर अपना अंडर ग्रेजुएट करने के लिए आप लोग देते हो और बेसिकली आर्ट्स साइंस कॉमर्स के अंदर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं जेई की बात करूं तो बेसिकली इसका जो फोकस्ड होता है इंजीनियरिंग डिग्रीज जो आप सभी की होती हैं उनके ऊपर होता है। देश के टॉप संस्थान IITs, NITs, IIITs और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नीट की बात करूं तो बेसिकली आप सभी जो MBBS करना चाहते हैं, अपना नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को नीट का एग्जाम देना पड़ता है और इसके अंदर आप लोग अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर आप लोग एडमिशन लेते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लेवल के हिसाब से CUET का लेवल है, अब बेसिकली आप सभी जानते हो कि CUET को स्टार्ट हुए 4 संस्करण निकल चुके हैं, 5वां संस्करण आने वाला है, तो इसका लेवल है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अभी तक की अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूं तो मॉडरेट लेवल है, लेकिन अभी ये किसी किसी शिफ्ट के अंदर या हम लोग बोले 50 में से कुछ क्वेश्चंस यहां पे डिफिकल्टी लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। जेई की मैं बात करता हूं तो भैया वेरी हाई लेवल होता है। यू नो कि जब एडवांस के पेपर को आप लोग देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार 4-4, 5-5, 6-6 कॉन्सेप्ट एक सवाल के अंदर यूज होते हैं। वहीं नीट की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल का है, बेसिकली ये आप लोगों का कंसेप्ट प्लस जो स्पीड है उसी का पूरा गेम होता है। अगर मैं नीट की बात करूं तो आगे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली एक्सेप्टेंस और कैरियर ऑप्शंस आप सभी के पास क्या हैं, तो देखो बेसिकली अगर मैं CUET की बात करता हूं तो ये आप लोगों के मैं बोलूंगा कि वैरायटी आप सभी को देखने को मिलती है और यहां पे स्ट्रीम्स जो हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन उसको कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बेसिकली ग्रेजुएशन करने के बाद में जो देश के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जेई की तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके फील्ड है, टॉप IITs, NITs, IIITs के अंदर आप सभी को एडमिशन इसके अंदर से देखने को मिलता है। नीट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये आप लोगों का जो मेडिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड आप लोग चीजों को, और मेडिकल हेल्थ है या मैं बोलूं कि BDS के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो इसके अंदर अगर आप लोग जाना है तो नीट का एग्जाम आप सभी को देना पड़ता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ओवरऑल कंपैरिजन की कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं, उसको समझने की कोशिश हम लोग यहां पे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि मैंने आप सभी के लिए एक टेबल बना दी है जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे अगर मैं पर्पस की बात करूं तो CUET का एग्जाम बेसिकली यूजी जो कोर्सेज है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए किया जाता है, BA, BSc, BCom, BBA और इसके अलावा आप लोग बहुत सारी जगह BTech के अंदर भी एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा फार्मेसी हुआ, नर्सिंग हुआ, उनके अंदर आप लोगों का ही होता है। वहीं अगर नीट स्पेसिफिक जाता हूं तो MBBS, BDS, आयुष जो आप लोगों का वेटनरी है, नर्सिंग कोर्सेज है, उनके लिए एडमिशन के लिए आपको कराया जाता है। जेई की मैं बात करता हूं तो बेसिकली NITs, IITs, IIITs और टॉप कॉलेजेस है उसके अंदर BTech, BE करने के लिए आप सभी इसका एग्जाम है उसको देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो आप लोग जब CUET की बात करते हो तो आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और उसके अलावा आप लोगों के पास जो होता है वो होता है GAT, तो वो आप लोगों का यहां पे होता है। यहां पे अगर आप नीट देना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। जेई देना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप सभी के पास होनी चाहिए। जेई मेंस और उसके अलावा जेई एडवांस जो है वो थोड़ा सा टफर आप सभी का एग्जाम होता है। एग्जाम लेवल की बात करूं तो मॉडरेट लेवल है, बेसिकली NCERT और रीजनिंग जो स्किल्स है आप सभी की उसी पे बेस्ड होता है। वहीं अगर मैं हाई की इसकी बात करूं नीट की तो ये बेसिकली NCERT बेस्ड होता है। बायोलॉजी के अंदर तो ऑलमोस्ट पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तुम्हारा मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्पीड का गेम है, सारा स्पीड का गेम है और कंसेप्चुअल चीजें आप सभी को देखने को मिलती हैं। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं जेई की तो भैया वेरी हाई कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड आप सभी का होता है।
और टफर एग्जाम है अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो कंपटीशन यहां पे आपको हाई देखने को मिलता है क्योंकि लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चा आप लोगों के एग्जाम के अंदर बैठता है। यहां पे वेरी हाई होता है क्योंकि 20 लाख से ज्यादा होता है। 24 लाख बच्चा बैठा था 2024 के अंदर और 25 के अंदर ये हुआ था। इसके अलावा अगर मैं जेई की बात करता हूं तो लगभग 12.5 लाख 11 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं और लगभग 40,000 के आसपास सीट से आप लोगों के IITs NITs ट्रिपल IITs के अंदर। वहीं अगर मैं MBBS और इनकी बात करता हूं तो 1.5 है और यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर सारी चीजें अलग अलग आप सभी को देखने को मिलती है। वहीं अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट होता है ये, क्योंकि अभी ये जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के अंदर कॉमर्स के अंदर तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन साइंस के कोर्सेज के अंदर अब इसने अपना लेवल है वो इंक्रीज कर दिया है, वहां पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे नीट की तो मॉडरेट टू हाई होता है और जेई तो भैया वेरी हाई एग्जाम आप सभी का है। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि बेसिकली आप लोग यहां पे कैरियर पाथ क्या है कि अगर आप लोगों को जनरल कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए आप लोगों का ये है, डॉक्टर MBBS स्पेशलाइजेशन करना है, MD MS करना है तो उसके लिए आप लोगों का नीट हुआ, और इंजीनियरिंग BTech MTech MBA प्लेसमेंट रिसर्च और उसके अंदर आप लोगों को जाना है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जेई जो एग्जाम है उसकी बात आप लोग यहां पे कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं बेस्ट 4 की बात करूं तो स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एम कर रहे हैं चाहे DU BHU JNU जामिया और इनकी बात करता हूं तो इनके पास क्या होता है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं तो इसके लिए आप लोग ये करते हो। अगर मैं डॉक्टर आपको बनना है तो उसके लिए नीट एग्जाम देना पड़ेगा। जेई की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली इंजीनियरिंग या आप लोग जो PSUs हैं उनके अंदर काम करना चाहते हो तो बेस्ट है। इसके अलावा फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो आप लोगों का देखो इसकी वाइड वैरायटी है। जैसे अब मोस्टली बच्चा क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करता है, UPSC हुआ, MBA हुआ, मास्टर्स हुआ, अगर अब्रॉड में जाना है तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये बेसिकली किसके लिए होता है कि तुम्हारा नीट के लिए होता है। हाई रिस्पेक्ट है, स्टेबल कैरियर होता है, बट टफ जर्नी है आप सभी की पूरी। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो प्लेसमेंट वगैरह हाई होता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आप सभी को देखने को मिलती है अगर जेई एग्जाम की बात करते हैं। अगर मैं आगे चलूं तो इसके अलावा तो आप देखोगे बेसिकली कौन सा बेटर है तो ये डिपेंडिंग अपॉन यू होता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे मान लो अगर आपको जनरल कोर्सेज करने हैं तो आप लोग CUT का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मुझे इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आप लोग जेई का एग्जाम है उसको आप लोग दे सकते हो। अगर मैं की टेक अवेज की बात करूं जो आप लोग यहां से ले सकते हो तो देखो CUT है, ये इजियर एंट्री होती है, इसके अंदर मोर ऑप्शंस हैं बट कंपटीशन थोड़ा हाई है। अगर मैं नीट की बात करूं तो बेस्ट बायोलॉजी लवर्स के लिए है, स्टेबल है बट चैलेंजिंग कैरियर है। जेई की बात करूं तो फिजिक्स मैथ्स जो लवर्स होते हैं उनके लिए टफेस्ट एग्जाम आप सभी को देखने को मिलता है, लेकिन जो आप लोगों का सैलरीज और अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो भैया लीडिंग है, इसके आगे कोई चीज नहीं है। अगर मैं टॉप सैलरीज की बात करता हूं तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जेई नीट भी दे रहे हैं तो CUT का एग्जाम को एज अ बैकअप रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे अपॉर्चुनिटीज है कि यार मान लो मैं बोलता हूं कि 0.0001% भी अगर चांसेस है कि नहीं आपका हुआ तो कम से कम यहां पे आप देश के टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर BTech कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, फार्मेसी वगैरह जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हो, BSc वगैरह सबकी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के पास है। तो इसलिए आपके पास ये पूरा का पूरा अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, सारी चीजें जानना चाहते हो, करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, @गजेंद्र सर फिजिक्स है। दूसरा, अगर आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है, फ्री काउंसलिंग चाहिए तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जिससे मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो पाऊं। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू और आप सभी को। और सबसे बड़ी बात कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पे अड्डा 24/7 पे आप सभी को जाना है। ये अड्डा 24/7 आपने सर्च किया, पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्कूल K12 है, यहाँ पे देखो CBSE बोर्ड एग्जाम क्लास 12 है, देखो ये लक्ष्य 2.0 है, यहाँ पे देखो ये साइंस का, तो इस पे क्लिक करेंगे और आप लोगों के लिए ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग को जो कूपन कोड दिया गया है उसको आप लोग यूज करें। कौन सा है वो आपके लिए है बेटा, यहाँ पे मैंने अगेन आप सभी को बता रखा है, वो तुम्हारे पास है, क्या है, Y485 जैसे ही लगाएंगे तो आप सभी को देखो इसके अंदर आप लोग एनरोल हो जाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 3575 रुपए में आप सभी को ये बैच है पूरा का पूरा मिल रहा है। आई होप आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है और ड्रीम जो आपका एग्जाम है वो कौन सा है। बाय बाय टू ऑल यार।